2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को शत शत नमन। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी को भी शत शत नमन करना करता हूं। मैं ये ऑडियो आपके बीच में बहुत व्यथित मन से भेज रहा हूं, क्योंकि जब जब संयोग के साथ प्रयोग किया गया अन्य संगठनों का, उस सभी संगठनों का सार आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि बुरा लगे तो क्षमा कर देना, लेकिन जब मेरे ऊपर अंगुली उठता है तो जवाब देना भी लाजमी है। मैं चुप रहता हूं, कहीं किसी पे बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ही टारगेट बनाकर नए नीति नेताओं का निर्माण होता है। तो ऐसे नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं, ये ऑडियो बखूबी सुन लेना और सच्चाई के साथ बोलना, झूठ नहीं बोलना। मैं अपने सभी पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, मेरा सभी सम्मानित पदाधिकारियों से निवेदन है, यदि आप धूलमूल नीति वाले होंगे, संगठन पे विश्वास नहीं होगा, संगठन की कार्यशैली पर विश्वास नहीं होगा, संगठन का इतिहास आपके समझ में नहीं आएगा, तो पद और संगठन का नाम छोड़ के जाना आप स्वतंत्र हैं। किसी को रोका नहीं जाएगा, किसी को टोका नहीं जाएगा। किसी शिक्षा मित्र को भी रोकने का प्रयास न करना, किसी शिक्षा मित्र को भी टोकने का प्रयास न करना। लेकिन धूलमूल नीति वाले पदाधिकारी मुझे नहीं चाहिए। संगठन के वफादार पदाधिकारी चाहिए। 100 हिजड़े से 10 मर्द ही हमको चाहिए। हम संघर्ष की कड़ी में, व्यवहार की कड़ी में आपके संगठन को गति देने, अपने संगठन को गति देने का कार्य किया हूं और करता रहूंगा। आपकी सम्मान का रक्षा किया हूं। वही शिक्षा मित्र जाएगा, वही पदाधिकारी जाएगा जो चोरी किया होगा, क्योंकि लगातार उनके द्वारा टारगेट बनाया जा रहा है कि चंदा चोर, चंदा चोर। तो जो चोरी किया होगा तो उनके डर से उनके में प्रतिभाग करेगा। हमारा संगठन न चोरी किया न चोरी करेगा। कोई भी शिक्षा मित्र चंदा दिया होगा मेरे संगठन को तो 100 रुपया से 50 रुपया दिया होगा, कोई 1100 रुपया चंदा नहीं दिया होगा। चाहे किसी भी मत की बात मैं करना चाहता हूं, मैं इतना जरूर दावे के साथ कहना चाहता हूं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। संयोग के साथ प्रयोग करने वाले संगठनों का नाम मैं लेना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई के दौरान राम कुमार गुप्ता एंड कंपनी का निर्माण हुआ, शिक्षा मित्रों को रसातल में लाकर छोड़ दिया गया। अनिल वर्मा जैसे संगठन का निर्माण हुआ, रसातल में लाकर छोड़ दिया गया। ज्योति वर्मा नान समाजी शिक्षा मित्रों का निर्माण हुआ, धरातल से रसातल में पहुंचाने का कार्य की। उत्थान समिति का गठन हुआ, शिव कुमार द्विवेदी जी का, वो भी धरातल से शिक्षा मित्रों को रसातल में पहुंचाने का कार्य किया। दूरस्थ बीटीसी का निर्माण हुआ, जो पेपर की सुर्खियों बन के रह गया। अजय कुमार त्रिभुवन एंड कंपनी का निर्माण हुआ, केवल सोशल मीडिया पे दिखावा बन के रह गए। उमा देवी एंड श्यामजी दुबे के कंपनी का निर्माण हुआ, उसी में यह दोनों नेता जो आज आपके सामने बोल रहे हैं, सबको चोर बना रहे हैं, वो नेता प्रतिभागी थे, उस समय चोरी किए, अब साहू बनने का प्रयास कर रहे हैं। उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं, उनका भी रसातल में चला गया। आंदोलन फाउंडेशन का निर्माण हुआ, जो पदयात्रा के कामों में निकला था, पदयात्रा भी विफल और शिक्षा मित्रों को रसातल में पहुंचाने का कार्य किया। भोला एंड कंपनी सिद्धार्थनगर टीम की निर्माण हुआ, 1,24,000 के शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ने का कार्य किया गया। उसमें भी यह जो अपने आप को साहू बनाने का प्रयास कर रहा है, उसमें भी था, आया सबको चोर बना रहा है, उसका निर्माण हुआ, वो भी रसातल में चला गया। रिजवान अंसारी जी आए तो रिजवान अंसारी जी 22,000 टेट पास शिक्षा मित्रों को ले डूबे। आज फिर एक संगठन का निर्माण हुआ है। मैं कहना चाहता हूं साथी, उस संगठन का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, उस संगठन का खाता खुला है कि नहीं है, उस संगठन में प्रदेश अध्यक्ष जो अपने आप को स्वयंभू कह रहा है, उस प्रदेश अध्यक्ष का नाम रजिस्ट्रेशन में है कि नहीं है। मैं महाराज जी से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे कि महाराज जी, एक दिन ऐसा भी आएगा जो आपके ऊपर अंगुली उठेगा, उस अंगुली को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपसे दिल से प्यार करता हूं, दिल से सम्मान करता हूं, दिल से लगाव रखता हूं। इस नाते महाराज जी, यदि मेरी वाणी में कहीं भी त्रुटि हुई होगी, उसको क्षमा करना है। आपके साथ हर समय हूं, रहूंगा, लेकिन संगठन के प्रति कोई भी ऐसी बात, कोई अंगुली उठाएगा, उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मैं सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, सारे संगठनों का निर्माण हुआ और जितेंद्र शाही को टारगेट बनाया गया। बनारस की घटना आपके सामने चरितार्थ है।
दिल्ली के आंदोलन में सभी संगठन द्वारा संयुक्त मोर्चा बनाया गया और संयुक्त मोर्चा बनाकर दिल्ली से बनारस जाने की संकल्प लिया गया। हमारे संगठन के लोग पहुंच गए और हमारे संगठन को ही बदनाम कर दिया गया। आज वही घटना फिर चरितार्थ न हो जाए, इसी नाते मैं अपने आप को ऐसे कार्यक्रमों से बाहर कर लिया हूं। जो भी मेरा पदाधिकारी जाए, पद छोड़ दे, संगठन का नाम छोड़ दे। 21 तारीख को परिणाम आए या न आए, उसका मैं कतई खिलाफत नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, ऐ शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, बड़े बड़े ऑडियो की सिबुखा छोड़ी जा रही है। उस ऑडियो में बोला जा रहा है वार्ता हुई। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे झूठ बोलने वाले नेताओं से किस टेबल पे वार्ता हुई, कहां वार्ता हुई, क्या उस वार्ता के सार आपके सामने निकल के आया है? आप पत्र व्यवहार किए हैं तो पत्र का जवाब आया है, उसको सार्वजनिक कर दीजिए, तब बड़े बड़े भाषण दीजिए। मैं कहना चाहता हूं 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर वो शिक्षा मित्र जो शामिल होगा वो दिल थाम कर जाना, वहां दिल खोल कर जाना। लेकिन इतना जरूर कहना कि जो भाषण में बोला जा रहा है कि सम्मान वापस होगा, शिक्षा मित्र का सहायक अध्यापक पद वापस होगा, मैं भगवान से निवेदन करना चाहता हूं, यदि ऐसी हो जाए तो अहो भाग्य, नहीं होगा तब कौन भाग्य बनेगा, यह आप जान लेना। कभी भी कोई परिणाम किसी कार्यक्रम में नहीं हुआ है, किसी कार्यक्रम में कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ। जारी हुआ तो वार्ता से जारी हुआ, जारी हुआ तो टेबल पर जारी हुआ। मैं ये नहीं कह सकता मैं 4 साल में बहुत कुछ करा दिया, कुछ भी नहीं कराया, या कुछ भी कराया हो तो शिक्षा मित्र जरूर जानते होंगे। इस नाते ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी शिक्षा मित्र हैं, इन नए संगठनों का निर्माण होता है और उस नए संगठनों के सोशल मीडिया वाले सक्रिय कर देते हैं। सोशल मीडिया के सक्रिय करने वाले लोगों से सावधान हो जाओ, तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा, अन्यथा भविष्य गर्त में चलता जाएगा। जितने नए नेताओं का संयोग से आप प्रयोग करना चाहे, उनका प्रयोग उस लैब में फ्लॉप हो गया है। जिस लैब में वो प्रयोग करना चाहते थे, कहीं सफल नहीं हुए, उसके साथ साथ आपको बर्बादी मिला है। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सोचने समझने का कार्य करना, आप परखने का कार्य करना, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ अपने सम्मानित पदाधिकारियों से, यदि चोरी किए होगे तो उस कार्यक्रम में जाना, यदि साव होगे तो कार्यक्रम में नहीं जाना। इसी के साथ संकल्प कर लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय शिक्षक, जय शिक्षा में समाज।